ओम शांति। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य। डेट है 28 अगस्त 1959। सार है, यह खेल स्मृति विस्मृति का बना हुआ है। आत्मा सदा ही मन बुद्धि सहित है। इस विषय पर मातेश्वरी जी कहते हैं, परमात्मा और आत्मा, इसकी नॉलेज को अभी हम परमात्मा द्वारा जानते जा रहे हैं। आत्मा को मन बुद्धि सहित कहा जाता है। आत्मा जन्म मरण में आने वाली है। इसमें सारा जो पार्ट चल रहा है उसकी स्मृति नहीं रह सकती है। भल आत्मा मन बुद्धि सहित बेशक है, परंतु अनेक जन्मों का जो कुछ हुआ वह स्मृति तो नहीं रह सकती है ना। एक जीवन का ही हम लें तो भी सब बातें डिटेल सहित याद थोड़े ही रहती हैं। बुद्धि में स्मृति विस्मृति होती है, परंतु बुद्धि तो रहती है ना। ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि बुद्धि चली जाती है, परंतु जब वह ठीक कर्तव्य नहीं करती है तो इस पर कहा जाता है जैसे कि इनकी बुद्धि चली गई है। परंतु ऐसे तो नहीं है ना कि बुद्धिहीन है। आत्मा सदा ही मन बुद्धि सहित है। सतयुग में आत्मा है तो ऐसे नहीं उसे 84 जन्मों की स्मृति है। परमात्मा जो नॉलेजफुल है उसमें ही सबकी नॉलेज है, तो इस समय पर उनका पार्ट है। जब पार्ट में आते हैं तब आकर के नॉलेज सुनाते हैं। नॉलेज इमर्ज भी इतनी करते हैं जितना आत्मा की उन्नति के लायक है। भल वह जानी जाननहार है, परंतु पार्ट में फिर भी अंदाज है ना, उतना ही सुनाते हैं। तो ऐसे नहीं आत्मा को सारी स्मृति इकट्ठी रह सकती है। स्मृति विस्मृति तो चलती आती है। आत्मा मन बुद्धि सहित है, सिर्फ वह स्मृति चली जाती है। यानी जो भी पार्ट बचाए हैं उन सबकी स्मृति चली जाती है। बॉडी कॉन्शियस, सोल कॉन्शियस, यह भी खेल है। आत्मा आत्मा ही है, सिर्फ आत्मा को अपनी विस्मृति हो जाती है। फिर परमात्मा द्वारा स्मृति मिलती है। जन्म मरण में आते आते आत्मा की कला घटती जाती है। यह भी परमात्मा आकर बतलाते हैं। सो भी अनेक जन्मों का डिटेल थोड़े ही बतलाते हैं, क्योंकि उनसे हमारा प्रयोजन ही नहीं है। जानते हैं कि पहले दुख की जीवन थी तो उनको भूलना ही है, तो फिर उसके विस्तार को जानने की ज़रूरत ही क्या है। ड्रामा का खेल और आत्मा का परिचय, यह परमात्मा हमको बैठ समझाते हैं। इस नॉलेज को समझने से ही ऐसी छोटी छोटी बातें तो अपने विचार से भी हल हो जाती हैं। हम भी पास्ट फ्यूचर दोनों के अनुभवी हैं। बुद्धि द्वारा हम जान सकते हैं। ऐसे भी नहीं कि साक्षात्कार हो तब हम जान सकते हैं। नहीं, यह तो बुद्धि का काम है जानना। साक्षात्कार नहीं हुआ है तो भी हर्जा नहीं है।
जानने का संबंध साक्षात्कार से नहीं है। ज्ञान का मतलब साक्षात्कार नहीं है। मनुष्य समझते हैं साक्षात्कार से ही सिद्धि प्राप्त हो सकती है, परंतु ज्ञान तो नॉलेज को कहा जाता है। कहा भी जाता है ज्ञान बिगर गति नहीं। ऐसे नहीं कहा जाता कि साक्षात्कार बिगर गति नहीं। परमात्मा को न्यारा भी कहा जाता है और प्यारा भी कहा जाता है। दुनिया वाले समझते हैं कि जैसे आत्मा जन्म मरण में आती है और न्यारी निर्लेप भी है, ऐसे परमात्मा भी है, क्योंकि समझते हैं आत्मा ही परमात्मा है। परंतु हम जानते हैं परमात्मा न्यारा और प्यारा कैसे है। वह अजन्मा, दुख सुख से भी न्यारा है, परंतु उनके पार्ट बजाने के संस्कार भी हैं और पार्ट भी अति प्यारा बजाया है, क्योंकि सबको सुखी बनाते हैं। परमात्मा तो बेहद का कार्य आकर करते हैं, सर्व आत्माओं को सुखी बनाते हैं, इसलिए सर्व आत्माओं को वह प्यारा लगता है। आत्माओं को प्यार मिला है, सुखी बनी हैं, तब रिटर्न में उनको इतना प्यार करती हैं। परमात्मा ने हम आत्माओं के साथ यह पार्ट बजाया हुआ है, सुखी बनाया है, इसलिए अति प्यारा लगता है। लेकिन वह हम आत्माओं से न्यारा है। भल खुद भी आत्मा बन पार्ट बजाते हैं, परंतु उनके कर्तव्य न्यारे हैं। जो आत्मा नहीं कर सकती वह काम करते हैं। सर्व आत्माओं को संतुष्ट करते हैं, सर्व आत्माओं को सुख शांति देते हैं, इसलिए प्यारे हैं। सर्विस की है तब तो उनको सभी प्यार करते हैं। यह भी हमारा उनके लिए रिटर्न है। भल जानते नहीं हैं कि वह कौन है, उनसे हमारा संबंध क्या है, लेकिन प्यार तो करते हैं ना, और याद भी करते हैं। अच्छा, ओम शांति।